नौकरी को ही ले लीजिए। बिहार सरकार दावा करती है कि मैं नौकरी दूंगा, बट नौकरी उन्हीं को दे रहा जो कि डीएलएड किए, बीएड किए, बट जो मतलब पढ़ लिख के जो है 2 4 5 साल 10 साल पहले। रोजगार की कमी नहीं है। फैक्ट्री कहाँ है यहाँ पर? फैक्ट्री कटिहार में जी, पूर्णिया में जी लाखों फैक्ट्री। कहाँ फैक्ट्री है भाई, जरा गिनाइए एक आध। अरे पूर्णिया में चलिए ना, कितनी राइस मिल लगे हुए हैं। आज भी मेरा राइस मिल में ड्यूटी है। मुझे हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां आदमी बिना बंद हो गया है। सबसे बड़ी मसला ये है कि हम लोगों को घसिया फीडर से लाइट दिया हुआ है, रात भर, यानी कि महीने में 10 दिन लाइट रहती है और 20 दिन रात में लाइट कट जाती है। भाई साहब बता रहे थे कि बीजेपी अच्छी सरकार है, मैं मानता हूँ, लेकिन बीजेपी कुछ एक दो काम को छोड़ के अच्छा काम नहीं किया यहाँ पे। अगर काम करती अगर वो, तो यहाँ के लाखों लोग ट्रेन से भर भर के दिल्ली, पंजाब और बेंगलोर नहीं जाते हो काम करने के लिए। विधायक जो है यहाँ पे है 15 साल से, मनोहर प्रसाद सिंह जी नाम है उनका। उनके ठीक 150 मीटर की दूरी पे सदर अस्पताल, उस अस्पताल में आप जाके जब विजिट कीजिएगा सर, तो आपको ना अल्ट्रासाउंड नजर आएगा, ना ईसीजी की सुविधा है वहाँ। मंत्री के लिए, यहाँ के नेताओं के लिए, यहाँ की सरकार के लिए बाढ़ क्या है, एक आपदा नहीं, एक अवसर है। हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए एक आपदा है। मेरा पूर्णिया के डिग्री को उसके कागज में डाल दिया और अभी तक 14 है। ब्लॉक में परेशानी है, लेकिन हमारा रसीद नहीं कट रहा। तमाम का डिग्री है। मुसलमान लोग ज्यादातर देखा गया है बिहार की राजनीति में आरजेडी के साथ रहते हैं। क्या लग रहा है, आरजेडी के साथ अब जाना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है विकास की ओर जाना चाहते हैं। 10 लाख रुपया यहाँ से चंदा कलेक्शन होकर के गया। 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री आने के लिए चंदा कलेक्शन हुआ यहाँ पे। कुछ बोल नहीं सकते हैं, सब लोकल का प्रतिनिधि है। पंचायत चुनाव था तो मामू नाना खाला बोलेगा, वोट लेगा, अभी कोई नजर नहीं आएगा। हम लोग जो है जातिवाद को नहीं देखते हुए सिर्फ जो है विकास के नाम पे वोट दे और कुछ नया, यानी कि जो कि हम लोग कांग्रेस और बीजेपी से परेशान हो। हम कहाँ जा सकते हैं? हम विधायक बनाते हैं, तो हम अपनी बात, अपनी आप बीती किसको सुना सकते हैं? आपके माध्यम से विधायक को सुना सकते हैं। चलिए, तो बदलाव अगर मैं पूछूं तो बदलाव लग रहा है कि इस बार होना चाहिए। BMW न्यूज, रूपन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स प्रेजेंट्स BMW न्यूज का बिहार का माहौल कैसा है, ये कार्य हम लेकर आए हैं अहमदाबाद के प्रखंड में, और हम यहां पर जानेंगे यहां के स्थानीय मुद्दे। हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग चाय की टपरी पर बैठे हैं, इधर भी और उधर। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी बातों को रखने के लिए और भी जो समस्याएं हैं, जो हो सकता है हमने कवर नहीं की हो, उन मुद्दों को भी हम अपने इस चैनल के माध्यम से जोड़ना चाहेंगे। तो आइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शेख सद्दाम जी, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शेख सद्दाम आलम है। शेख भाई, ये बताइए कि आप युवा हैं, यहाँ पर पलायन एक बड़ा मुद्दा है, इसको लेकर कितना हो रहा है? क्या रोजगार वगैरह का कुछ जुगाड़? नहीं, ये मतलब ऐसा कोई भी नहीं हुआ। सिर्फ बिहार में मतलब 2 ही चीज हुआ, एक सड़क बना, एक बिजली। इसके अलावा मतलब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता में परिवर्तन बहुत जरूरी है। इसलिए कि मतलब जो है बिहार में जो चीज़ का विकास होना था तो हुआ नहीं। इसी का मतलब नौकरी को ही ले लीजिए। बिहार सरकार दावा करती है कि मैं नौकरी दूंगा, बट नौकरी उन्हीं को दे रहा जो कि मतलब जो है बीए किए, डीएलएड किए, बीएड किए, बट जो मतलब पढ़ लिख के जो है 2 4 5 साल 10 साल पहले ग्रेजुएशन किए, मैट्रिक किए, जिसको क्या औकात नहीं है कि मतलब जो है आपका बाहर जा सके। मतलब पूरा बेरोजगारी भरा मतलब बिहार में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, बल्कि बहुत सारा ऐसा मुद्दा, मतलब जैसे कि गरीब जूट मिल था हमारे मतलब कटिहार जिला में, वो भी बंद हो चुका है। अगर यदि चालू रहता तो आज हमारा मतलब मजदूर भाई लोग हैं तो वो बाहर नहीं जाते पलायन मतलब जो काम करने के लिए, यहीं पे अपने काम करते, बाल बच्चे के साथ मतलब जो आराम से रहते बेफिक्र। मतलब बेरोजगारी। आप क्या करते हैं? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं? किस चीज के स्टूडेंट? मैं अभी मतलब अंडर पीजी कर रहा हूँ। क्या चीज में, कौन सा सब्जेक्ट? ये मतलब अभी एडमिशन मेरा हुआ नहीं, इसलिए पूरा मतलब बीए करके मैं पीजी करने। तो आपने बीए किस सब्जेक्ट में किया? हिस्ट्री ऑनर्स है। हिस्ट्री ऑनर्स। आप एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कौन सा कार्यकाल है? ये 14-15 साल है। 15वां साल है। चलिए, तो देखिए, एक युवा साथी कह रहे हैं कि रोजगार यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे साथ एक दिव्यांग साथी, क्या नाम हुआ सर आपका? राम कुमार यादव।
राम भाई एक बात बताइए कि इस बार जो है जो सरकार दावे करती है दिव्यांग वाला कुछ योजना वगैरह जो आई है उससे कुछ लाभ मिला? जो लाभ आया है अभी जो सरकार का न्यूज़ सुने हमने कि अभी हम लोग अगले महीने से जो हम लोग और भी देता हूँ। आप सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं इस बात का। तो क्या ये चुनावी हाँ, चुनाव मुद्दा रहेगा। इस बार भी सरकार बीजेपी की सरकार रहेगी। बीजेपी की सरकार रहेगी। आप तो अपना नाम कुछ ज्यादा बताए, तो क्या तेजस्वी के साथ नहीं जाइएगा? हमने तेजस्वी यादव से पटना में भी मिले थे, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि हम आज 30 साल पहले का रिकॉर्ड देख रहा हूँ कि इससे पहले हमारे कटिहार जिला अहमदाबाद प्रखंड भर में यहाँ से जाने के लिए हमें कोई साधन का उपलब्ध नहीं था। हमें जिस चीज की जरूरत हो गया है, तो जिस सरकार के कार्यकाल में हुआ है मैं उसी सरकार को धन्यवाद देता हूं और ऐसे ही सरकार की हम सहमत रहेंगे और सरकार को आग्रह करेंगे किसी तरह वो विकास की दौरा काम करते रहे, लेकिन बीजेपी सरकार ही रहेगी। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि जो लोग हैं यहाँ पर वो वाली जो चीज इन्होंने बताई कि उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र है और यही वजह है कि उनका एक समर्थन भाजपा गठबंधन को है। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार? माहौल क्या रहेगा, यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, कटाव पीड़ित क्षेत्र, जो काम सिर्फ दिखावे के लिए बरसात का मौसम आता है, कटाव रोधी काम स्टार्ट और पैसा का बंडरबाद। तो यहाँ विकास यही है कि रोड तो बना है, ऐसा नहीं कि रोड नहीं बना, रोड बना है। बिजली का भी व्यवस्था अच्छा खासा व्यवस्था है अहमदाबाद में, क्योंकि 98 में बिजली कट गई थी तो 2016 में बिजली आई और लगभग कुछ विकास तो हुआ। बिजली को लेकर काफी सारी धारणाएं ये हैं कि महंगी है बिजली, बिजली पहले से ज्यादा कष्टदायी हो गई है कि रहती नहीं है। जी, बिजली तो महंगी है, लेकिन जैसे हम जिस क्षेत्र में मेरा घर पड़ता है वो टाउन फीडर में है, लेकिन सबसे बड़ी मसला ये है कि हम लोगों को घसिया फीडर से लाइट दिया हुआ है, रात भर, यानी कि महीने में 10 दिन लाइट रहती है और 20 दिन रात में लाइट कट जाती है। इस कारण जो है वहाँ के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मैंने कई बार इस बात को उछाला भी है कि इसको टाउन फीडर से जोड़ दिया जाए, लेकिन न कोई पदाधिकारी सुनते हैं इस बात को और न कोई नेता। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि नेता भी नहीं सुनते, पदाधिकारी भी नहीं सुनते। ये तो ये जमीनी हकीकत हम अपने कैमरे के जद में आपको बता रहे हैं। आइए कुछ और बात पर। हेलो, यहाँ जो है बिहार में एक चर्चा का में नाम आ रहा है प्रशांत किशोर का। क्या माहौल है उनको लेकर और अहमदाबाद में कितने लोग जुड़ रहे हैं? मेरे ख्याल से तो काफी अच्छा माहौल है उनका, क्योंकि मैं कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि काफी लोग जुड़ रहे हैं उनसे, और मैं व्यक्तिगत रूप से मैं खुद उनके साथ जुड़ा हुआ हूं। अच्छा, आप जनसुराज के हैं? जी, मुझे उसका विचार काफी पसंद है। मैं खुद, क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद जावेद अख्तर है, और भी कुछ देर पहले आप पलायन की बात कर रहे थे। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और मैंने जब पढ़ाई दिल्ली से पूरी की तो मुझे भरोसा था कि मुझे बिहार में नौकरी मिलेगा और मेरा सपना था कि मैं बिहार के लिए कुछ करूँ। पिछले 5 साल से मैं देख रहा हूँ कि कोई वैकेंसी निकलेगी इंजीनियरिंग की, लेकिन अब तक निकल नहीं रही है, और इसके कारण से मैं बाहर में नौकरी करता हूँ। मुझे एमपी में, दिल्ली में, कर्नाटका में, बेंगलोर में हर जगह नौकरी किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिहार के लिए कुछ करूँ। मैं सहायक अभियंता बनना चाहता हूँ, उसकी वैकेंसी निकले। मैं पिछले साल फॉर्म भी भरा, उसका पीटी हुआ, लेकिन मेंस के लिए अभी तक मैं इंतजार। मेरा एक सवाल और है आपसे। आपने कहा कि आप इंजीनियर हैं, आप अभियंता बनना चाहते हैं, पलायन की भी बात की, तो पलायन तो तब होता है जब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि और भी जो रोजगार के जो माध्यम है, स्रोत हैं, वो नहीं उत्पन्न हो रहे हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं खुद इससे संकट में हूं। मेरा सवाल इसलिए था आपसे क्योंकि सिर्फ फिर सरकारी नौकरी को लेकर क्यों आप इतनी माथापच्ची कर रहे हैं? माथापच्ची इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सरकार जब बनी थी बीजेपी की तो उसने वादा किया था कि मैं करोड़ों नौकरी निकालूंगा। तो मुझे उम्मीद थी ना, जब 2014 में सरकार बनी थी बीजेपी की, तो उस समय पढ़ रहा था मैं, 17 में पास आउट हुआ मैं, तो मुझे उम्मीद थी कि मैं यहाँ नौकरी करूंगा, सरकारी नौकरी मिलेगी। मुझे ये मतलब नहीं कि सरकारी नौकरी ही मिले, प्राइवेटेशन भी हो, लोग जगह जगह अच्छी कंपनी में काम करे, लेकिन वो बिहार में काम करे।
चाहती है अगर 10 सालों में बीजेपी सरकार या और भी जो सरकार है, जेडीयू की सरकार है, आरजेडी की सरकार बनी कुछ दिन पहले, तो चाहते तो लाखों कंपनी खुल सकती थी यहाँ पे, लाखों लोगों को यहाँ पे नौकरी मिल सकती थी। भाई साहब बता रहे थे कि बीजेपी अच्छी सरकार है, मैं मानता हूँ, लेकिन बीजेपी कुछ एक दो काम को छोड़ के अच्छा काम नहीं किया यहाँ पे। अगर काम करती अगर वो, तो यहाँ के लाखों लोग ट्रेन से भर भर के दिल्ली, पंजाब और जो है बेंगलोर नहीं जाते हो काम करने के लिए, वो भी लेबर के काम करने के लिए। ये मुझे खुशी होती है अगर यहाँ के लड़के इंजीनियर, डॉक्टर या फिर अच्छे सीए बन के अगर बाहर काम करते, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेबर के काम कर रहे हैं, मजदूरी का काम कर रहे हैं, मिस्त्री का काम कर रहे हैं। चलिए आपसे एक और सवाल करते हैं, 1 मिनट, एक और सवाल आपसे करते हैं। एक चीज समझने के लिए समझना चाह रहा हूं, आपने अपना नाम मुस्लिम कम्युनिटी से बताया कि आप मुसलमान हैं, और जो अब तक बिहार की राजनीति में रहा MY समीकरण देखा जाता था, मुस्लिम यादव समीकरण देखा जाता था, जो आरजेडी और गठबंधन, महागठबंधन के साथ इंटैक्ट था। क्या वजह है कि प्रशांत किशोर को आप पसंद कर रहे हैं, और क्या लग रहा है कि मुसलमान अब आरजेडी पे भरोसा खत्म करके अब प्रशांत किशोर जी के साथ जा रहे हैं? मैं प्रशांत के साथ इसलिए हूं कि मैं जनरल स्वराज, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी बात नहीं, क्योंकि उनकी पार्टी जो है महात्मा गांधी के विचारों पे जो है चल रही है। महात्मा गांधी के विचारों पे तो कांग्रेस भी चल रही है। ये मैं बता रहा हूं कि अभी से 10-15 साल पहले भी हर पार्टी पोस्टर पे लिखवाती थी कि मैं गांधी के विचार में चलूंगी, उसके विचार में चलते चलते वो बाद में भटक जाते थे। लेकिन मैं जब तक मैं देखा हूं कि जहां तक मैं पढ़ रहा हूं कि वो महात्मा गांधी के विचार में चलेगी वो, और मुझे उम्मीद है कि जो जब बिहार में बन के आएगी तो अच्छे परिवर्तन के लिए जाएंगे वो। जिससे मैं कहीं पढ़ा था कि वो 3 चीज के लिए काम करना चाहते हैं बिहार में। वो एक विकास के लिए काम करना चाहते हैं, सशक्तिकरण हो गया, परिवर्तन के लिए काम करना चाहते हैं। परिवर्तन क्या हो सकता है कि अगर बिहार में अभी लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, यहाँ पे कंपनी लगेगी, लोग यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे, तो बिहार के लिए यहाँ पे इनकम कैपिटल लोगों का बढ़ेगा, यहाँ पे लोग अच्छे और भी बेहतर बन सकते हैं। अभी क्या है कि एक रोड बन गया, यहाँ पे बिजली आ गई तो थोड़ा लोगों को सुविधा मिला है, लेकिन इतने सुविधा काफी नहीं है बिहार के लिए। यहाँ तभी सुविधा हो सकती है कि यहाँ पे कॉलेज बने, यूनिवर्सिटी बने, यहाँ के बच्चे यहाँ काम करके यहीं नौकरी करे, तो वो सुविधा लोगों को चाहिए ना। वो सुविधा, ये असली विकास चाह रहे हैं, ये जमीनी विकास नहीं चाह रहे। आप कितना, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। सर मैं इतने जानता हूँ, 1998 में जब हम पंजाब काम करने जाते थे, उस समय मेरा विकलांग नहीं था। हमारा एक आपातकाल में शामसी में मेरा एक दुर्घटना हुआ था, मेरा पैर 2020 में गया। उस समय देखते थे कि पंजाब में लोग काम के लिए, मजदूरी के लिए जाते थे, तो एक महीने लोग बैठते थे, उनको काम नहीं मिला जाता है। आज हमारे ही बिहार में इतनी काम मिल रहा है कि लोग करने के लिए सक्षम नहीं है। आज अगर हम थोड़ी सी लिए अपने गांव में एक मजदूर खोजेंगे कि चलिए हमारे लिए थोड़ा सा काम है, तो उसके लिए मजदूर नहीं मिलता है। तो वो कह तो रहे हैं कि काम हुआ है, लेकिन जो पलायन वाली समस्या है उसके लिए जनसुराज से जुड़े हैं। आप कितना सहमत हैं? साहब जी, हम देखिए सहमत, हम ये बोले जनसुराज से सहमत है? हाँ सहमत हैं, लेकिन हम ये बोलेंगे कि आप अपनी विचारधारा थोड़ा सोच के देखिए। काम रोजगार की कमी नहीं है, आप अपनी रोजगार कर सकते हैं। अगर उनको रोजगार नहीं मिलता है तो 2-4-5 रोजगार की कमी नहीं है। फैक्ट्री कहाँ है यहाँ पर? फैक्ट्री कटिहार में जी, ये पूर्णिया में जी लाखों फैक्ट्री। कहाँ फैक्ट्री है भाई, जरा गिनाइए एक आध। अरे पूर्णिया में चलिए ना, कितनी राइस मिल लगे हुए हैं, जो कि एक भी नहीं थे। राइस मिल लगे? हाँ राइस मिल, आज भी मेरा राइस मिल में ड्यूटी है। मुझे हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां आदमी बिना बंद हो गया है। अगर आदमी बिना बंद हो गया है तो बिना मजदूर नहीं मिलने के कारण से, वो आप कह रहे हैं कि पलायन होने की वजह से लोग चले गए हैं और यहाँ पे मजदूर नहीं। जरा सी बात, लाने का काम तो सरकार का ही है ना सर। लाने के काम देखिए, हम ये कहेंगे कि लोग थोड़ा बाहर जाते हैं तो उनको यूनिवर्सिटी क्या मिलता है, उनको थोड़ा ज्यादा पैसे मिलते हैं। इन्वायरमेंट क्या मिलता है, माने ज्यादा। चलिए क्या कह रहे हैं भाई साहब? कह रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार बहुत है, लेकिन भाई साहब को पूछोगे जो अभी कटिहार स्टेशन है पास में ही है, वहां से कितनी ट्रेन दिल्ली और पंजाब जाती है या जो गुजरात जाती है, वो लोग क्या करने जाते हैं वहाँ पे? बताइए आप। वहाँ तो वो खेलने जाते हैं ना, वहाँ तो मजदूरी करने जाते हैं ना। वो उनकी सीए की नौकरी है वहाँ पे, तो बताइए इंजीनियर है क्या वो वहाँ पे, अभियंता है क्या वहाँ पे? वो फैक्ट्री में 5-10 हजार में नौकरी करते हैं वो, तो वो रोजगार नहीं होता ना। चलिए आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम हो आपका? आइए, मैं चाहूंगा कि जो उस तरफ भी लोग हैं थोड़ा आ जाए तो हम लोग बात कर सकते हैं। आइए सर, आप ही से कह रहे हैं, आइए आइए आइए। क्या नाम हुआ आपका? प्राण कुमार मंडल।
यहाँ क्या लग रहा है कि माहौल किसके लिए है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? यहाँ तो अभी तक नीतीश कुमार के लिए। काहे बोल रहे हैं सब लोग कि फिर काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ? काम तो हर सरकार जहाँ तक अपना सक्षम होता है वहाँ तक तो करता ही है। सक्षम है बिहार की सरकार? बिहार की सरकार करता है, कुछ अनलीगल भी होता है। जैसे कि हम अहमदाबाद प्रखंड के बारे में बोल रहे हैं, जो कि यहाँ 4 महीना गंगा नदी में हम लोग डूबे हुए रहते हैं, फिर भी इसको नगर पंचायत घोषित कर देता है। क्या घोषित करता है? सूखा घोषित करता? जी नहीं, यहाँ निगम होना नहीं चाहिए। नगर निगम यहाँ थोड़ी है यार, नगर पंचायत तो किया है ना। नगर पंचायत किया है, तो आपको दिक्कत क्या है नगर पंचायत? इसमें बुराई होना नहीं, टैक्स लग रहा है, बुराई नहीं है जी। ज्यादा टैक्स ज्यादा टैक्स तो होगा ही। चलिए, हमारे साथ सैफ भाई हैं, ये यहाँ पे पॉलिटिक्स करते हैं। आप मतलब पॉलिटिक्स आप वैसे जनसुराज में है? अच्छा, जनसुराज में है। आइए आइए। तो सैफ भाई ये बताइए कि आप जनसुराज से हैं, तो आपने अभी तक यहाँ के जमीनी मुद्दे क्या देखे और प्रशांत किशोर जी कितना सक्षम है उसको दूर करने में? लगभग 4 महीने से हम मनिहारी विधानसभा का एक एक पंचायत, एक एक गांव जा रहे हैं। आप मनसाही से शुरू कीजिए, चाहे फुलहरा हो, भेड़मरा हो, कुरैठा हो, साहेबनगर हो, मरंगी हो, नारायणपुर हो, मनोहरपुर हो, नवाबगंज हो, दिलारपुर हो, दुरियाही हो, बोलिया हो, बघार हो, मेदिनीपुर हो, मिर्जापुर हो, केवाला हो। मुद्दा बताइए सर। मैं ये बताने जा रहा हूं भाई मेरे कि किसी भी पंचायत में एक भी बढ़िया सड़क नहीं है। खास करके आप चले जाइएगा भवानीपुर खट्टी चले जाइए, आप बैदा चले जाइए, जंगला टार चले जाइए, इन इलाकों में आपको सड़क नहीं मिलेगा। और शेरशावादियों की एक बड़ी आबादी है यहाँ, और शेरशावादी इस हमको लगता है कि मनिहारी विधानसभा में दलित आदिवासी की जो स्थिति है वही स्थिति शेरशावादी समाज की है। कहीं भी विकास का कोई काम नहीं पहुंचा है। बच्चे तो स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, जो खास करके दलित आदिवासियों के बच्चे तो स्कूल जा ही नहीं पाते हैं। शेरशावादी इलाकों में भी जो है बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं। उसके पीछे एक रीजन जो है आपको जो है रोजगार का भी है। लोगों के पास कमाई का साधन नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं। और पूरे गांव में जब आप घूमिएगा तो गांव में आपको पुरुष आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ महिलाएं मिलती हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि 4 महीने से आप घूम रहे हैं, आपने स्थानीय मुद्दे में एक सड़क गिनाई, उसके अलावा क्या आपने देखा और उसको सुधार करने, चूंकि जनसुराज से जुड़े हैं और जनसुराज में प्रशांत किशोर जी मुझे लगता है हर जगह अपनी बातों को रख रहे हैं, लोग उनसे जुड़ भी रहे हैं, ये हम भी देख रहे हैं। लेकिन सवाल मेरा यही है कि जो स्थानीय लोग हैं वो कैसे उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे? जी, आप यहाँ विधायक जो है यहाँ पे है 15 साल से, मनोहर प्रसाद सिंह जी नाम है उनका। उनके ठीक 150 मीटर की दूरी पे सदर अस्पताल है। उस अस्पताल में आप जाके जब विजिट कीजिएगा सर, तो आपको ना अल्ट्रासाउंड नजर आएगा, ना ईसीजी की सुविधा है वहाँ, ना वेंटिलेटर की सुविधा है, और ना ही आपको बेड मिलेगा, ना ही डॉक्टर अवेलेबल है। आप उसके बाद जो मनिहारी है, ये घाट है, इसके बारे में धार्मिक मान्यताओं में ये चीज है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ चल कर आए थे और मणि खोजते हुए आए थे। इस जगह का नाम तब मनिहारी पड़ा था। और जो यहाँ गंगा घाट है, ये नेपाल हो, बंगाल हो, चाहे कोसी सीमांचल हो, उसके लिए दूसरा काशी कहलाता है। यहाँ धार्मिक मान्यताओं में जब इनकी इतनी मान्यताएं दी गई है, बावजूद इसके जो है गंगा घाट के लिए अब तक क्या हुआ है? यहाँ एक मजार है मनिहारी में, एक पहाड़ पे, इकलौता पहाड़ है सीमांचल कोसी का, यहाँ पे उस पहाड़ पे एक मजार है। उसको पर्यटन के रूप में आप विकसित करने में कितना काम किए हैं? सड़क तो है नहीं, रोजगार है नहीं, अस्पताल की स्थिति खराब है ही है, बच्चे स्कूल पहुंच नहीं पा रहे हैं, और आप जनता से कनेक्टिविटी भी आपकी नहीं है। आप यहाँ बगल में ब्लॉक है ना, यहाँ जितना आदमी है, किसी आदमी से पूछ लिए, बगैर नजराना दिए एक भी काम होता है? चाहे राजस्व कर्मचारी हो, चाहे सीईओ हो, चाहे बीडीओ, बताइए भाई, यहाँ आप लोग सब बोलिए, बिना पैसा दिए कोई काम होता है? बिना पैसा दिए कोई काम होता है? जी नहीं होता है, बिना पैसा दिए काम नहीं होता। बिल्कुल नहीं। तो जनसुराज के क्या नजराना देना पड़ता है? जी जी बिल्कुल। कितना देना पड़ता है? क्या देना पड़ता है? भी हो 2000, 5000, 1000, 10,000 कुछ भी हाथ में दो, तभी काम होगा। भ्रष्टाचार के आरोप क्या चाचा आप कुछ बोलिएगा? हाँ, बिना पैसा दिए तो कहीं काम नहीं होता। कहीं अच्छा ये बताइए, तो विधायक जी के पास शिकायत करके लेके नहीं जाते? नहीं, हम तो नहीं जाते, जाता है लोग, कोई सुनवाई नहीं होता है। कोई सुनवाई नहीं होता है। चलिए, अब एक बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज भाई। रियाज भाई, एक बात बताइए कि ये जो अभी की जो वर्तमान सरकार है उसके साथ कितना जुड़े हुए हैं? देख तो नहीं, यहाँ कोई काम ही नहीं होता है सरकारी, कोई भी जाओ तो उधर भेज दो, मतलब टाल मटोल वाली बात होती है।
तो ये जो बासगीत पर्चा है जो बंटने की बात हुई, या ये जो तटबंध बांधने की बात हुई कि हम लोग तटबंध पे काम करेंगे, बाढ़ नहीं आएगा। पिछली बार जो सरकार इतने सारे मिनिस्टर आए, सब कुछ गए, क्या इस बार लग रहा है कि फिर बाढ़ आने की संभावना है? बाढ़ तो आएगा ही, बाढ़ तो आएगा ही। मतलब वो तटबंध करने का कोई कुछ नहीं, आपदा नहीं अवसर, क्या बोले आप? बाढ़ जो है आपदा नहीं एक अवसर है किसके लिए? मंत्री के लिए, यहाँ के नेताओं के लिए, यहाँ के सरकार के लिए बाढ़ क्या है, एक आपदा नहीं एक अवसर है। हम लोगों के लिए, आम जनता के लिए एक आपदा है, परंतु नेताओं के लिए एक अवसर है, क्योंकि प्रत्येक साल करोड़ों का, अरबों का बजट आता है, उसमें उनको करप्शन करने का, घोटाला करने का एक मौका मिलता है, उन्हें एक अवसर मिलता है, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। हम लोगों को क्या है, जूझना पड़ता है अपनी मजबूरियों के साथ। और बात रही ब्लॉक का, अगर हमें छोटे से छोटे काम, जाति, आय, निवास या किसी प्रकार की कोई काम लगता है तो बिना पैसा का तो होता ही नहीं है। मैंने खुद उस परिस्थितियों से जूझा है, मैंने खुद अपना जाति, आय, निवास बनाया है कई रुपयों देके। तो आप कह रहे हैं कि आपने भी पैसे देकर जातीय आवास बनवाया है। तो ये जो अभी समस्या है, इसको लेकर कितना लग रहा है कि जो कोई और आता है कितना काम कर लेगा? बिल्कुल नया चेहरा। क्या लगता है कि सरकार बदलने से या चेहरा बदलने से क्या ये जो सिस्टम है ये बदल जाएगा? जनता चाहती है सत्ता परिवर्तन ना हो, व्यवस्था परिवर्तन हो। वी वांट पब्लिक गवर्नमेंट, नॉट फैमिली गवर्नमेंट। ना हमारा ससुर, ना दामाद, ना बेटा, ना भतीजा, पर एक घर में 5-10 MP मिल जाएगा, लेकिन जनता का आवाज उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। जनता चाहती है हमारे मुद्दों को उठाने के लिए सदन में बात हो। लोग तो केवल अपने पॉकेट के लिए, अपने फायदे के लिए बात करते हैं। मनोहर सिंह जी तो पहली बार बने थे और अब तक बनते आ रहे हैं, उनके पीछे तो किसी का हाथ नहीं था, वो तो IPS थे। IPS थे, उनको वोट देना जनता की मजबूरी थी। मजबूरी थी, आज मजबूरी नहीं। बिल्कुल मजबूरी नहीं है, हमारे पास एक विकल्प है, बेहतर विकल्प है। जनता का राज आना चाहिए, हम चाहते हैं जनता का राज। आप जनस्वराज से हैं? जी, मैं जनस्वराज से नहीं हूँ, मैं जनस्वराज के विचारों का समर्थक हूँ। विचारों का समर्थक हैं, ये विचारों के समर्थक हैं। चाची कुछ कहना है आपको? हाँ, कहना है बेटा। क्या कहना है, बोलिए। कहना है कि तमाम से डिग्री, मेरा बाप पूर्णिया कोड भी लड़ा है डिग्री में, और तमाम से डिग्री मिला हुआ। और 2014 में यहाँ CO साहब हमसे कहा कि आप अपना कागज ओरिजिनल सब तो लाइए, हम आपका रसीद कर देंगे। हम ओरिजिनल कागज सब तो CO साहब को उनका दे दिए 2014 में। और वो क्या किया कि दौड़ाते दौड़ाते ओरिजिनल कागज नहीं दिया, 22 दिन खूब दौड़ाया। जब बाद में आए तो बोला कि CO साहब बदली हो गया, रोने कालने लगे। तब यहाँ का ब्लॉक का, पूर्णा ब्लॉक का नेता हमको ऑफिसर कागज निकल के दिया। अब कागज में क्या क्या नहीं किया हमको कोई मालूम नहीं। मेरा पूर्णिया के डिग्री को उसके कागज में डाल दिया, और अभी तक 14 से ब्लॉक में परेशानी है, लेकिन हमारा रसीद नहीं कट रहा। तमाम का डिग्री है, हाईकोर्ट पटना का भी डिग्री है, मुख्यमंत्री का, और यहाँ का भी डिग्री, तमाम का CO का डिग्री है, 3 CO 3 कर्मचारी का डिग्री है मेरे पास अभी यहाँ। आप कहाँ से आई हैं चाची? हाँ, मैं गोविंदपुर से आए हैं। मेरा जमी है उत्तरी का, मेरे अहमदाबाद प्रखंड का जमी है डुमरिया में, और हमारा पिताजी का जमी है। नहीं, हमारा रसीद नहीं कट रहा है। देखिए, हमारे अगर जनप्रतिनिधि और जो हमारे जो यहाँ के जो सरकारी पदाधिकारी हैं, अगर वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इन दुखिया अगर कोई समस्या है कृपया उन्हें सुलझाने का प्रयास करें। देखिए, हमारा काम है, मैं बता दूं, रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल कैसा है जो कार्यक्रम है, इसको लेकर आपके बीच इसलिए आए हैं, लोगों के बीच इसलिए आए हैं कि लोगों के स्थानीय मुद्दों को हम सरकार की नजर में पहुंचा सके, और वही कोशिश हमारी है। चलिए हम मतलब अभी जो वो दादी माँ है वो जिस टाइप से बोली, वही सब मुद्दों को लेकर के हम चाहते हैं कि सत्य में परिवर्तन जरूरी है। वही सब मुद्दे हैं। हाँ, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? आपने मुझे अभी सुनाया घूस के बारे में। बेगर घूस का सर यहाँ कुछ नहीं होता है। एक IB बनाने जाएगा तो 100 रुपये लेगा वो, और TPS में तब काम होगा सर। कर्मचारी के पास जाएगा, केवाला डालिएगा, 5000 चाहिए उनको कोई भी काम में। या तो परिवर्तन होना चाहिए सर, कुछ न कुछ। सरकार आप ही लोग चुने थे ना? चुने थे, क्या करे सर, मजबूरी थी देना। किसकी तरफ झुकाव है सर इस बार? जनसुराज। तो जनसुराज में कोई नेता, ऐसा कोई चेहरा? नेता हमारे सैफ अली भाई, जो बहुत अच्छे नेता हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, ग्रेजुएट हैं, अच्छे काम करेंगे वो। अच्छा काम करेंगे, उम्मीद है। तो क्या जो टिकट उन्हीं को दे? हाँ, मेरा कहना है कि उसी को दे, सब सपोर्ट करें। हमारे मनिहारी विधानसभा क्षेत्र से सैफ अली भाई को टिकट दिया जाए।
प्रशांत भी अच्छे नेता हैं हम लोगों के लिए। छोटी सी उम्मीद जगी है। और कोई भाई कुछ कहना चाहे? सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए, क्या नाम है? मोहम्मद तारिक आलम नाम है मेरा। मोहम्मद भाई, आपसे एक सवाल है। मुसलमान लोग ज्यादातर देखा गया है बिहार की राजनीति में आरजेडी के साथ रहते हैं, क्या लग रहा है आरजेडी के साथ अब जाना नहीं चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है विकास की ओर जाना चाहते हैं। क्या विकास चाहते हैं? स्वराज का जो विचारधारा है वो मतलब हर लोगों के हित में है। मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पे जितने लोग हैं सब जनस्वराज की बात कर। वो उसका विचारधारा ही गांधीवादी से मिलता है। अच्छा, तो नीतीश कुमार क्या बंदूक लेके चल रहे थे? तो देखिए, नीतीश कुमार का जहाँ तक बात है, ये बात है कि नीतीश कुमार जी जो है बोले कि बिहार में जो एनआरसी ये नहीं आना चाहिए था। अगर समर्थक में नहीं जाते उनके, तो क्या यहाँ पे आ पाता? पहले ये बताइए। बहुत सारा वक्फ के मुद्दे पर भी आप लोग, वक्फ बिल जो है वो नीतीश कुमार ही लाए हैं। अगर वो नहीं जाते तो क्यों आता? सबसे बड़ी नाराजगी वक्फ को लेकर भी इतनी नाराजगी है कि उसको जो है इस बार जो है सीट के लिए तो नहीं बोला जाएगा कि कितना आ पाएगा, उसको कहाँ भागना है ये सोच ले। अरे बाप रे, नीतीश कुमार के लिए बोल रहे हैं कहाँ भागना है ये सोच ले। चचा, क्या नाम हुआ आपका? सूर्यनारायण यादव। चचा, सूर्यनारायण चचा, ये बताइए लालू यादव के साथ हैं कि केकरा साथ जाइएगा? हम लालू यादव साथ बोलिए। तो है, हमारा पार्टी का आदमी है वहाँ पर। पार्टी का आदमी है लालू यादव? तेजस्वी को वोट दीजिएगा का? ना क्या है? वोट देगा हम लोग। अच्छा, लालू यादव आके बोलेंगे कि वोट दीजिए, तेजस्वी को दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? देंगे, तब दीजिएगा। लालू यादव जब आएंगे तब ये वोट देंगे, ऐसे नहीं देंगे। तो लालू यादव जी एक बार आ जाइए चचा के पास, एक वोट तो पक्का है इनका। चलिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग चाय की टफरी पर आनंद ले रहे हैं। हम चाहेंगे कि उनके साथ भी थोड़ा सवाल जवाब किया जाए। कोई दिक्कत तो नहीं? क्या नाम हुआ आपका? एमडी बदरुद्दीन। एमडी साहब, मेरा सवाल आपसे फिर वही है, क्यों मुसलमान जो है आरजेडी महागठबंधन से दूर हो रहे हैं? आरजेडी और महागठबंधन से मुस्लिम दूर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, उसको दूर किया जा रहा है। कौन कर रहा? जितने भी दल है सब अपना अपना चुनावी जुमला फेंक रहा है। चुनावी जुमला फेंक रहा है चुनावी। अच्छा, चलिए, तो ये जो कह रहे हैं, बोलिए। मेन मुद्दा जो है यहाँ का स्थानीय जो है, हम लोगों का बाढ़ क्षेत्र एरिया है। 6 महीना 5 महीना तक एकदम हम लोगों को पानी में गुजरना पड़ता है। जांग भर कमर भर पानी से हम लोगों को चलना फिरना होता है। कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण हम लोग हर चीज में मतलब पीछे पड़ जाते हैं। खेती में भी समय पे हम लोगों का जुताई नहीं हो पा रहा है, बीज हम लोगों का नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव के साथ में तो कांग्रेस है, आपके विधायक हैं, तो आप लोग की आवाज नहीं सुन रहे हैं? सुनिए, सरकार जिसकी है उसी की निभाइश होगी, खेत किसी का रहे। विधायक अपनी तरफ से तो कोशिश, भाई साहब, खेत किसी का रहे। भैंस के पास में, चरवाहा के पास में अगर डंटा है तो मैं बहियार हमार है, यही हाल है। कागज दमदार है, दम है बात में। तो इसलिए कह रहे हैं कि विपक्ष का तो कोई नामो निशान नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बोलते थे कि पक्ष से विपक्ष का मजबूती होना बहुत जरूरी है। हमारे कमी अगर वो नहीं पकड़ पाएंगे तो वो विपक्ष नहीं कहलाएंगे। उस कमी को हम सुधार करेंगे विपक्ष के थ्रू। विपक्ष हमारे कमी तो विपक्ष मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं लोग उनके साथ जा रहे हैं? विपक्ष मजबूत इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि 4 बेटा चारों तरफ भाग रहा है। बाप अकेले क्या करेगा? बाप का आजकल वैल्यू नहीं। तो मुद्दा तो वही, तभी तो लोग, जनता नहीं जुड़ पा रही है उनसे। जनता जुड़ रहा है, जनता में कोई कमी नहीं है। कमी उन लोगों पर है कि वो लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मैनेज नहीं कर पा रहे हैं मतलब लोगों को जोड़ नहीं पा रहे। लोग जोड़ने के लिए लोग बेताब है, लेकिन लोगों को मैनेज करने के लिए क्या करते हैं आप? हम खेती गृहस्थी करते हैं। खेती गृहस्थी करते हैं। चलिए, आपका क्या नाम हुआ सर? हमारा फजर अली नाम हुआ। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ये गोडाउन में भरा हुआ है, 1 GB का मेमोरी है। 1 GB की मेमोरी? हाँ, इसलिए कि इसमें वायरस नहीं, हम डाउनलोड कर लेते हैं। आप डाउनलोड कीजिए, चाहे अपडेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पढ़े लिखे भी लगे भाई, हम अंगूठा छाप हैं।
अपडेट जैसे को यूज कर रहे हैं बोलते हैं आपके मुंह से सुन रहे हैं वही हम यूज कर लेते हैं, फॉलो कर लेते हैं। चलिए आप फॉलो कर लीजिए, हमारे चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। करेंगे। बात है कि अहमदाबाद जो है सबसे हम लोगों का अति उत्तम ब्लॉक है और सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। अति उत्तम भी है, पिछड़ा भी है, मतलब तक कोई भी जितना किया है उसका विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ है, कोई धरना नहीं हुआ है। ये तो खूबी है, मुंह पे बोल ले कुछ हो जाए, लेकिन आज बोलेंगे कोई नहीं मानेंगे। ओ चलता है चलने दो, फिक्स बंद किया हुआ है। आज 2-3 महीना पहले हमारे मुख्यमंत्री, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री आए और ऊपर से हवाई हमला मैंने वो सर्वेक्षण करके चले गए और उसका गोगा बिल वाला, गोगा झील वाला, और उसके लिए 10 लाख रुपया यहाँ से चंदा कलेक्शन होकर के गया। 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री आने के लिए चंदा कलेक्शन हुआ यहाँ पे, सब स्टाफ मिल करके चंदा दिया। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज रहे या सब डाउन रहे, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चंदा कलेक्शन हुआ, कलेक्शन होके गया है यहाँ से। किस लिए गया? कौन दिया चंदा? चंदा सब स्टाफ मिलके दिया है। स्टाफ मिलके दिया है चंदा। वो चंदा किससे ले रहा है? हमारे गरीब मजदूर से लेकर। मतलब आप कह रहे हैं कि नीचे के टेबल से बात चली गई, बंधा हुआ है, सबका फिक्स है। 2%, 1%, 3% जिसका जो है सब फिक्स किया हुआ है। आज ये चीज को खत्म कर दे, खुशहाली रहेंगे सब। चलिए एक बात बता, आपसे एक सवाल, एक चीज हमको बोलने दीजिए। पूरब में है महानंदा जो कि नदी कटाव चल रहा है, पश्चिम में है गंगा नदी, और दोनों का ननिहर है ये अहमदाबाद मुख्यालय। दोनों चढ़ाव कर रहा है, कौन किस पर भारी होगा इसके लिए किसी का नजर नहीं दौड़ रहा है कि भाई 200 किलोमीटर दूर था या 50 किलोमीटर दूर था, अब 3 किलोमीटर पश्चिम में गंगा जी है, 3 किलोमीटर पूरब में फुलर है, महानंदा है। इसको हम लोग बचाने के लिए क्या करेंगे? पब्लिक को ये जो पलायन हो रहा है, विधायी हो रहा है, इसको हम लोग कैसे रोकेंगे? इसके लिए कुछ नहीं है, सब आ रहा है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम जीत जाएंगे तो फलना चीज दे देंगे, वो कुछ नहीं देंगे। ये चलिए ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं दे रहे हैं। ये बताइए, थोड़ा सा साइड हटिएगा, आपका नाम क्या हुआ? तारा लामा, कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि हैं। अच्छा, कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि हैं। अब देखिए, अब यही कह रहे हैं कि इस तरह का काम के बारे में क्वेश्चन कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो है, हकीकत में छुपा हुआ नहीं है। सारा दिन प्रखंड का चक्कर लगाइए, साल में भी एक काम हो जाएगा, हमको जवाब दीजिए। देखिए परिवर्जन का क्या स्थिति है, मोटेशन का क्या स्थिति है। 5000 परिवर्जन होता है, उसमें 200 क्लियर होता होगा, बाकी रिजेक्ट होता होगा। आरोप लगाते हैं, क्या सभी का जमीन में खराबी है क्या? 5000 परिवर्जन हुआ, 200 पास होता है, बाकी 4800 रिजेक्ट होता है क्या? सबका जमीन में किंतु लगा हुआ है। अभी आप देखिए 500 मोटेशन देखिए, 10 गो 5 गो हुआ, वो भी 10 गो 5 गो कर्मचारी का डेरा जो देखा है जाके मिल लेता, हो जाता, बाकी लोग इधर उधर घूम के चाय पी के इसके दुकान से चला जाता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं। सब लोकल का प्रतिनिधि है। पंचायत चुनाव था तो मामू नाना खाला बोलेगा, वोट लेगा, अभी कोई नजर नहीं आएगा। हम किसी का शिकायत नहीं बोल रहे हैं, या प्रमुख साहब हो या मुखिया जी हो। एक चीज समझ में नहीं आ रही है मुझे, एक चीज बताइए। जैसे लोग अभी कह रहे थे, बहुत सारे लोगों से मैंने पूछा तो विधायक जी के बारे में कह रहे लोग आज क्षेत्र में ही नहीं आते हैं। अब देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के हैं, विधायक जी से हम मिलते नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी के हैं फिर भी विधायक जी से नहीं मिलते हैं? किसी से डर नहीं है, विधायक जी सांसद जी से किसी से भी नहीं है। हम श्वेता कलम के मास्टर हैं। हम हमको अपना काम रहता है ना, दिल्ली से लेकर पटना, सबको पता है, 200 हर, मतलब इसका मतलब सीधा यही हुआ ना कि विधायक जी लोकल काम नहीं कर रहे। हमको विधायक जी से मतलब नहीं है। गार्जियन सम्मान है, मानते हैं, सलाम दुआ होता है, लेकिन विधायक जी के पास, मेरा नाम मुख्तार आलम है, हम भी पार्टी का वरीय नेता है। मेरा पिताजी राष्ट्रीय नेता रहा, दिग्विजय सिंह का ऑब्जर्वर रहा, कमलनाथ जी का 16 महीना पर्यवेक्षक रहा, लेकिन उसका बेटा आज तक किसी सांसद और विधायक के पास नहीं किया। मेरे कलम में दम है तो बीडीओ साहब, सीओ साहब, एसडीओ साहब से हम काम करवा लेते, जैसे भी हो। जनता का भी काम करा के देते हैं, पूछिए जनता से पूछिए। नहीं तो सवाल यही है कि क्या विधायक जी काम नहीं कर रहे इसलिए जनता आपके पास? विधायक जी के पास क्या काम करने के लिए जाएगा? विधायक जी को करना चाहिए, बाढ़ पीड़ित में देखना चाहिए कौन परेशान है, नाव का परेशानी है, बाढ़ पीड़ित में प्लास्टिक कोई नेता दिला नहीं पाता, चूड़ा दिला नहीं पाता, गरीब को चक्कर लगा के थक जाता है। खाली विधायक एमपी का जो है नारा लगाते रहेगा क्या? स्टेशन में माला पहनाएगा, एयरपोर्ट में माला पहनाएगा, यही नेता का वजूद है क्या?
चलिए ये देखिए, ये असली मुद्दे जो कहते हैं ना, चाय की टफरी पर, भूजे की दुकान पर, और जो क्या बोला जाए, जलेबी की दुकान पर, नाश्ते की दुकान पर, असली मुद्दे खुलकर आ जाते हैं। आपने देखा कांग्रेस के ही नेता थे, उन्होंने कहा कि विधायक जी का आधा काम तो वो करते हैं, विधायक जी से मिलने को वो जाते भी नहीं है। तो साफ ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जमीन पर जो जुड़ाव है, जो विधायक का जिस तरह का जुड़ाव होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कमी है उसमें। अब विधायक जी इस बात को कैसे लेते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो जनता का जो मूड है वो काफी गुस्से में है। कुछ लोग स्मार्ट मीटर को लेकर गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, बिजली को लेकर गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, कुछ स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था लेकर कह रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं होता, घूसखोरी होती है, और भी बहुत सारे तमाम मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो हम इनसे चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए। क्या नाम हुआ सर आपका? खलील। क्या नाम हुआ? खलील। खलील सर, क्या करते हैं? लेक्चरर हैं। आप लेक्चरर हैं? सरकारी? नहीं, प्राइवेट में। प्राइवेट में, तब तो आप बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है, आप एक बुद्धिजीवी हैं, यहाँ जमीनी समस्या क्या है और काम कितना हुआ नहीं हुआ? अनेकों समस्या अपार है। अपार है, काम नहीं हुआ। ये 15 साल तो विधायक है। देखिए, काम जो करने का ठेकेदार उसका काम करता है, और विधायक जी क्या कर रहे हैं वो पूरा दुनिया देख रही है, पूरा समाज देख रहा है, पूरा विधानसभा देख रहा है। उसका क्या, उसको अपना काम थोड़ो है, वो देखते थोड़ो, अपनी आंख नहीं है उसको। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये बिहार, ये भारत जब आजाद हुआ तो क्या उसमें बिहार नहीं था आजादी में? कुल था। तो बिहार फिर गुलामी की जंजीर में क्यों जकड़ा हुआ है? कौन गुलाम बना? बिहार में, मतलब बिहारियों को आप ये बताइए, जितने बिहार के लोग हैं, क्या उसके माथे पर, उसके ललाट में मजदूर का ठप्पा लग गया क्या? बिहार का ही लोग मजदूरी कर सकता है। और दूसरे जो कर्नाटक है, केरल है, महाराष्ट्र है, मुंबई है, अन्य बहुत जगह स्थान। ये शिकायत आपको मतलब बिहार की सरकार से है या केंद्र की सरकार से? आपके माध्यम से मैं बिहार की सरकार को कह रहा हूं, आपके माध्यम से मैं बिहार की सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये बिहार को गुलामी की जंजीर से कब आजादी मिलेगी? मजदूरी की जंजीर। पलायन कब रुकेगा? ये मजदूर क्यों, ये मजदूर पलायन तो एक समस्या है, चलिए उसके अलावा क्या समस्या? शिक्षा पर चलिए, शिक्षा के बारे में बोल रहे हैं। आप बताइए, कौन सा मजदूर का लड़का अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में दाखिला हो रहा है? उसका नहीं हो रहा ना। क्या इसको कौन देखेगी? सरकार देखेगी ना। हम कहाँ जाएंगे? विधानसभा जाएंगे ना, लोकसभा जाएंगे, हम सेंट्रल चले जाएंगे। हम कहाँ जा सकते हैं? हम विधायक बनाते हैं तो हम अपनी बात, अपनी आप बीती किसको सुना सकते हैं? आपके माध्यम से विधायक को सुना सकते हैं। चलिए, तो बदलाव अगर मैं पूछूं तो बदलाव लग रहा है कि इस बार होना चाहिए। तो बदलाव के लिए कौन सा चेहरा आपकी नजर में है, कौन सी पार्टी नजर में है? बदलाव के लिए सबसे अच्छी पार्टी अभी जनस्वराज की जो पार्टी है, जो गांधी। आप जनस्वराज के साथ इंटैक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो कारण हमको लग रहा है कि वो ऐसी पार्टी है जो अभी जो मुद्दा लाया है और उसके मुद्दे पर जान है, उसके मुद्दे पर देखा जाए वो ऐसी पार्टी है बिहार को बदल सकती है। तो क्या ये जो मीडिया में जो बातें आती हैं कि जनसुराज के साथ मुस्लिम्स इंटैक्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं और छोड़ दे रहे हैं यादव, तेजस्वी यादव का साथ, वो सही है? मुस्लिम वाली बात नहीं है, यहाँ मुस्लिम और हिंदू की बात, विकास का मुद्दा है। विकास का मुद्दा है। हर जाति और समुदाय जाति से उठ के, और हम कहना चाहते हैं कि इस बार बिहार में ऐसा होगा, कोई जाति का मुद्दा नहीं होगा, वो काम का मुद्दा होगा, वो काम का मुद्दा होगा, वो ऐसा बिहार विधानसभा में मुद्दा काम का होगा और बदलाव जरूरी है। देखिए भाई, ये तो क्लियर हो चुका है अहमदाबाद में कि बदलाव जरूरी है। अब ये बदलाव किसको सरकार में लाता है, किसको बाहर करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा। चलिए, एक भाई साहब और हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रबीउल हसन है और नगर पंचायत से है हम। चलिए, मैं आप लोग सबसे एक आग्रह करूंगा कि हम लोग अंतिम पड़ाव में हैं इस कार्यक्रम के, तो ये बताइए कि जनसुराज का नाम आ रहा है, आप भी जनसुराज से हैं क्या? नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, आम लड़का हूँ। क्या करते हैं? हम समाज सेवी हैं। तो अभी तक जो समाज में जो समस्या है, सबसे मूल, और मैं अगर आपको ये मौका दूं कि चलिए आपको 3 काम अहम करने हैं, तो वो 3 काम क्या होंगे? सबसे पहला जो है यहाँ रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये तो सभी नेता कह रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि रोजगार आप लाएंगे कैसे? ये बहुत बड़े, जैसे यहाँ पे सरकार के द्वारा उद्योग खोल के
वैकेंसी निकाल जो खाली है उसमें वैकेंसी कर ये सब रोजगार दिया जाता है, तो ऐसा यहाँ कुछ है नहीं है अहमदाबाद प्रखंड में। प्लस मनिहारी अनुमंडल की अगर हम बात करें तो जो कि लोकल यहाँ के लीडर हैं हमारे विधायक, वो इस चीज में ध्यान नहीं देते हैं। खास करके यहाँ जमीन से जुड़ा जो मुद्दा है लोगों का, जैसे सबसे बड़ा समस्या है यहाँ कटाव का, जो बाढ़ पीड़ित एरिया है यहाँ, उसमें टाल मटोल सिर्फ आता है, नेता लोग देख के चला जाता है, वर्क के नाम पे सिर्फ कागजी वर्क होता है, बासगीत पर्चा वगैरह नहीं मिला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है सोशल मीडिया में ही चलता है कि काम बहुत हो रहा है, बाकी जमीन में कोई काम नहीं है। और हम लोगों की ये मांग भी है कि अहमदाबाद की जनता का ये मांग है कि यहाँ सत्ता परिवर्तन हम लोग चाहते हैं, और यहाँ पे जो वर्तमान विधायक है उनको हम बदलना चाहते हैं। जैसे विकास का काम तो चल रहा है और सब योजना ठीक है चल रहा है, किंतु यहाँ जो हमारे विधायक हैं वो एकदम बेकार हैं, कुछ नहीं देखता है, नहीं कुछ उसके प्रोग्रेस है और नहीं कोई काम करता है। जहीं भी कुछ काम करता है तो गड्ढा रह जाता है, उस पर पिचिंग कर दिया जैसे तैसे, समझे ना, उसका तो भरमार दलाल का भरमार लगा हुआ है। यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। ये सबसे जरूरी है कांग्रेस यहाँ से जाना चाहिए, कांग्रेस जाना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? सर आप तो देख ही रहे यहाँ की जनता की आवाज़ क्या है, सभी को तकलीफ हो रहा है और सब विधायक से परेशान है, क्योंकि विधायक एक बार नहीं बहुत बार बन चुके हैं वो, और एक्चुअली वो जो निजी स्थल है, ज़मीनी हकीकत जो है वो उनको अब तक समझ में नहीं आया है। वो नहीं जाके गांव घर में जाके कहीं देखते हैं, ना ही समझते हैं क्या परेशानी है क्या है नहीं है। इसके हिसाब से हम लोगों को बदलाव जरूरी है। सारा जनता से अपील करेंगे मनिहारी क्षेत्र ब्लॉक और जो है अहमदाबाद ब्लॉक क्षेत्र से कि इस बार जो है हम लोग जो है जातिवाद को नहीं देखते हुए सिर्फ जो है विकास के नाम पे वोट दे, और कुछ नया यानी कि जो कि हम लोग कांग्रेस और बीजेपी से परेशान हो चुके, नया चेहरा, हाँ नया चेहरा चाहिए। एक्चुअली वो पुराना चेहरा जितना भी है सब निजी स्तर में सब जो है फ्लॉप हो चुका है, अब हम लोगों को नया चेहरा ही चाहिए। और चलिए, तो बड़े बड़े वादे सोशल मीडिया पर, वो सारे दावे झूठे। ये कौन कह रहा है? ये जनता कह रही है, अहमदाबाद की जनता कह रही है। ये कह रहे हैं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे काम चल रहा है, जमीन पे काम नहीं चल रहा। अब इस बारे में जनता ने जो कहा, आपको सुनवाया हमने, एक बूढ़ी दादी की भी बात को, इतने दिनों से अपना पर्चा लेके घूम रही हैं, लेकिन उनको अभी तक जमीन को लेकर उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। अब इस बारे में जो आपने देखा सुना, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से अपनी बात हम तक जरूर रखें और बने रहे BMW न्यूज बिहार के इस खास कार्यक्रम में। मैं आपको बता दूं, रूबन ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स प्रेजेंट्स BMW न्यूज बिहार का ये खास कार्यक्रम माहौल कैसा है। हम और भी विधानसभा चुनाव के क्षेत्र में जाएंगे, चुनावी मुद्दों को लेकर जनता की बात उठाने के लिए, ताकि वो बातें सरकार तक, प्रशासनिक अधिकारियों तक वो पहुंचे। तो इसीलिए आप भी अगर चाहते हैं कि हम आपके क्षेत्र में आए तो कमेंट में अपने विधानसभा का नाम जरूर लिखें, और अगर आप कुछ इस खबर से जुड़ी हुई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कैमरा पर्सन सनोवर के साथ अभिषेक सिंह, BMW न्यूज बिहार के लिए, अहमदाबाद प्रखंड से। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।